नमस्कार और स्वागत है आपका शीशपाल गोसाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शीशपाल गोसाई और आपका प्यार और समर्थन हमें हर बार नए जोश के साथ आपके सामने लाता है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे इतिहास के अनछुए पहलू, रोचक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक विषय जो आपके मन को छू लेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, उन अनकही कहानियों की जो आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारा रोमांच, जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। देहरादून पहाड़ों का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड की शान और प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर। लेकिन इन दिनों यह शहर एक ऐसी सड़क की कहानी का गवाह बन रहा है जो इसे दिल्ली के और करीब लाने का वादा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो न सिर्फ दूरी घटाएगा बल्कि देहरादून के भविष्य को नई उड़ान देगा। लेकिन इस सुनहरे सपने का रास्ता इतना आसान नहीं। बारिश की मार, निर्माण की जटिलताएं, हर दिन लंबे जाम, यह सड़क आज यात्रियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। तो आइए इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं, इसकी चुनौतियां, इसकी उम्मीदें और वह भविष्य जो हमारे लिए लेकर आ रहा है। देहरादून एक ऐसा शहर जो अपनी शांत वादियों और हरी भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी नहीं बल्कि पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और कारोबारियों का बड़ा केंद्र भी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं मसूरी की ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने, हरिद्वार, ऋषिकेश के तीर्थों के दर्शन करने या फिर कारोबार के नए अवसर तलाशने। लेकिन दिल्ली से देहरादून का 250 किलोमीटर का सफर जो अक्सर 6-7 घंटे लेता है, यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। और यहीं से शुरू होती है दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर की कहानी। यह 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे भविष्य में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस पूरी दूरी को महज 2.5 घंटे में सिमटाने का वादा करता है। यह सड़क दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर और फिर देहरादून तक जाएगी। जगह जगह एलिवेटेड कॉरिडोर सुनिश्चित करेंगे कि छोटे कस्बों और बस्तियों में रफ्तार न थमे। और सबसे खास बात, राजाजी नेशनल पार्क में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो वन्य जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह सड़क न सिर्फ तकनीकी का कमाल है बल्कि पर्यावरण के प्रति भारत की जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार सपने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आज की तारीख में देहरादून से दिल्ली जाने वाली सड़क, खासकर डाटकाली से नीचे की तरफ 15 किलोमीटर का हिस्सा जाम का पर्याय बन चुका है। थोड़ी सी बारिश और घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। एम्बुलेंस में मरीज, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और अन्य सामान्य लोग, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब से रोजाना सफर करने वाले लोग, हर कोई इस जाम की मार झेल रहा है। बारिश ने इस मुश्किल को और भी बढ़ा दिया है। मिट्टी धंस रही है, पहाड़ी इलाकों में सड़कें बहक रही है और निर्माण का काम बार बार रुक रहा है। गाजियाबाद के मंडोला जैसे इलाकों में जमीन अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें भी इस प्रोजेक्ट को पीछे खींच रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में अक्षरधाम से बागपत तक का 32 किलोमीटर का हिस्सा अगस्त 2025 तक खुलने की उम्मीद है। लेकिन चौथे चरण में खासकर सहारनपुर से देहरादून तक काम अभी भी धीमा है। फिर भी अच्छी खबर यह है कि कुछ ट्रैक पहले ही खुल चुके हैं और कुछ जुलाई 2025 तक ऑपरेशनल हो सकते हैं। पूरी परियोजना को दिवाली 2025 तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य है, लेकिन कुछ देरी के साथ यह 2025 के अंत तक पूरी तरह तैयार हो सकती है। दोस्तों, यह सड़क सिर्फ एक हाईवे नहीं, यह देहरादून के भविष्य की नई तस्वीर है। जब यह एक्सप्रेसवे पूरा होगा तो दिल्ली से देहरादून का सफर
2.5 घंटे में सिमट जाएगा। पर्यटन में जबरदस्त उछाल आएगा। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थल ज़्यादा लोगों को आकर्षित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठता है। देहरादून जो पहले से ही करीब 19 लाख की आबादी से भरा हुआ है, क्या रोजाना 5 लाख अतिरिक्त लोगों की भीड़ को संभाल पाएगा? होटल्स और बाजार जो चहल पहल से भर जाएंगे, लेकिन क्या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस भीड़ को संभालने के लिए तैयार है? पर्यटन और कारोबारी की बढ़ोतरी के साथ साथ प्रदूषण, ट्रैफिक, अनियंत्रित शहरीकरण का खतरा भी बढ़ेगा। यह सड़क देहरादून को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, लेकिन इसके लिए हमें अभी से योजना बनानी होगी। स्मार्ट सिटी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, ये सब अब जरूरी हो गए हैं। आज आप देहरादून से दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं तो जाम आपका इम्तहान ले सकता है, लेकिन चिंता न करें, हमारे पास एक छोटा सा समाधान है। अगर आप जाम से बचना चाहते हैं तो हरिद्वार के नेपाली फार्म रास्ते से होकर देहरादून आ जा सकते हैं। यह रास्ता अभी जाम से मुक्त है, आपका समय बचा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। असली राहत तो तब मिलेगी जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनने जा रहा है। यह रोजगार बढ़ाएगा, कारोबार की गति देगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हाँ, आज जाम है और इंतजार है, लेकिन कल यह सड़क रफ्तार की नई कहानी लिखेगी। यह सड़क सिर्फ गाड़ियों का रास्ता नहीं, यह उम्मीदों का रास्ता है, सपनों का रास्ता है। यह सड़क देहरादून को दुनिया के नक्शे पर और ऊपर ले जाएगी, लेकिन इस सुनहरे भविष्य को साकार करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि देहरादून की खूबसूरती, उसकी शांति, उसका पर्यावरण बरकरार रहे। तो आइए इस नए सफ़र के लिए तैयार हों। आज का जाम कल की रफ्तार में बदल जाएगा और यह सड़क देहरादून के लिए नई सुबह लेकर आएगी। आप इस एक्सप्रेसवे से क्या उम्मीद करते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शीशपाल गोसाई ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत पा सकें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित यात्रा करें और उम्मीदों को जिंदा रखें। धन्यवाद।